मैनपुरी के करहल से एक और खबर सामने आ रही है। करहल में महर्षि कश्यप जयंती का एक शानदार तरीके से आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप ने शिरकत की। करहल के मोहल्ला बटेला स्थित पप्पू आरा मशीन पर पूरी महर्षि कश्यप जयंती का एक शानदार आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री और सपा पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से भी खास बातचीत की। इस दौरान राजपाल कश्यप ने महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर को जमकर आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर बड़बोले नेता हैं और उनकी पार्टी लफाजों और जोकरों की है, बैंडबाजों की पार्टी है। जो बुकिंग कर देता है उसी का बैंड बजाना ओम प्रकाश राजभर शुरू कर देते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राजपाल कश्यप ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर डमरूबाज नेता हैं। वह जब चाहे तब किसी का डमरू बजा सकते हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ मंत्री आज करहल आगमन हुआ है, महर्षि कश्यप जयंती में शिरकत की, क्या कहेंगे आप? आज किस तरीके से जो बधाई संदेश देंगे? आज महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती है और महान सम्राट अशोक की भी जयंती है। उनकी जयंती पे मैं प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं और महापुरुष जो होते हैं उनके जीवन पे समय समय पे हम लोग याद करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी हमारे पुरखों को और आने वाली जो भविष्य है वो भी जाने और पहचाने और इनसे सबक ले। और आज हम लोग जिस तरीके से मैं माननीय नेताजी का और माननीय अखिलेश यादव जी का आभार जितना व्यक्त करूं उतना कम। उन्होंने तो पूरे प्रदेश में परिपत्र जारी करके पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों पे, पार्टी कार्यालयों पे लगातार जयंती मनाई। जी तो जब सत्ता में थे तो उन्होंने तो अवकाश भी घोषित करने का काम किया था, लेकिन योगी सरकार ने हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया है और उसको छुट्टी जो होती थी उसको कैंसिल करने का काम किया। हमारी 17 जातियों को कश्यप, निषाद, बिंद, धीवर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रहकवाद, तुरहा, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों को जो आरक्षण दिया था, जिससे उनके बच्चे कलेक्टर, कप्तान, थानेदार बन सकते थे, उस हक अधिकार को भी छीनने का काम किया है। बीजेपी हम पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों के हक अधिकार छीन रही है। हम पीडीए को अपमानित कर रही है। अब हम पीडीए सब एकजुट होकर चट्टान बन के इस बीजेपी का मुकाबला करेंगे और बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि जो हम तो जो है सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हम तो सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो वो सम्मान देने का काम कर रहे हैं, वो छोड़ दें, कश्यपों की परवाह छोड़ दें, वो केवल राजभरों को ही आरक्षण दिला दें। वो सम्मान नहीं, अब वो उनके बड़बोले पर नेता है। वो बड़बोले नेता है, कब कहाँ क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे। डमरूबाज नेता है, डमरूबाज नेता है जी। हाँ, वो तो उनकी पार्टी कोई थोड़ी ना है, बैंडबाजा पार्टी है। जो बुकिंग एडवांस करा ले, जमा कर दे, उसकी बजाने लगते हैं। अच्छा, पहले वो पार्टी है क्या? हाँ जी, पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अब वो चले गए। आप? अरे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अभी वो बीजेपी में चले गए, अभी किसी और की सरकार आ जाए उसमें चले जाए। उनका कोई चाल चलन चरित्र है, उसकी बात करो जिसका चाल चलन चरित्र हो। वो डमरूबाज नेता है और लफाजी हाँकने वाले नेता है। अरे वो आरक्षण की बात करते थे तो क्यों नहीं, अब तो वो सत्ता में, केंद्र में भी वो प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं जी, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, तो क्यों नहीं आरक्षण राजभरों को जागू। अरे छोड़ दो कश्यपों का, निषादों का, पालों का, तुम अपने राजभर का लागू करवा लो। राजभर पीटे जा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं थाने सिपाही में। वो तो कहते थे अंगूठा डाल के आएगा तो उसको थानेदार सलूट करेगा। थानेदार 20 में और मार रहा है, उसको नहीं बचा पा रहे। अभी एक फरुखाबाद में गया, वो पीले गलत फहमी में चला गया, उनके बड़बोलेपन में पीला अंगूठा डाल के उसको पीट के, वो कश्यप था, वो भी अंधभक्ति में फंस गया था। हाँ, और उसकी पट्टी उतर गई। अभी ये एक राजभर वहाँ पीट दिया गया मऊ में ही। हाँ, वो धरने तक, उन्हें धरने पे बैठना पड़ रहा। अपने आदमियों को नहीं बचा पा रहे तो दूसरे क्या बचाएंगे। वो केवल गुमराह कर रहे हैं अपनी सत्ता में मलाई खाने के लिए, समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो समाज की हितैषी नहीं है, न पिछड़ों की तहसी नहीं है। ये पिछड़ों के कुछ गुलाम पाले गए हैं वहाँ ना बीजेपी में।
पाले गए पालतू लोग हैं ना, और इनको पाला गया कि दिखा के वोट ले आओ, लेकिन समाज के हक अधिकार पे डकैती डाली जा रही है। पिछड़े को हक अधिकार पे डकैती डाले, इसलिए माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया है। इनको गलतफहमी थी राजभर को कि मैंने 125 सीटें जिता दी, अब तो माननीय अखिलेश यादव जीते 43 सीटें गठबंधन में जीत गए, 37 सीटें अकेले जीत गए। सबको गलतफहमी थी, सब ऊट पटांग बातें कर रहे थे। अब सबका दिमाग दुरुस्त हो गया, सब खुदा हार गए, खुदा हार गए। एक और आरोप लगा रहे थे कि वो जातवाद परिवारवाद के सब जो है अखिलेश यादव करते हैं, और वो अपने लड़के को भी लगा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे, वो अपने बेटे को लड़ा लें, पैदा होने वाली बहू को लड़ा लें, बच्चे को लड़ा लें, सब लिए घूम रहे हैं। यहाँ तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तो मल्ला, देखो एक कश्यप का बेटा बैठा है जिसको बनाया उन्होंने, कितने में फूलन देवी को जेल से रिहा करा के बना दिया, कितने ये डॉक्टर संजय निषाद जो बोल रहे हैं बहुत टपर, इनको भी पैदा करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी है, जो इनके बेटे को सांसद बना दिए। हाँ, ये सब जो मैंने बताया नहीं, जोकरों की पार्टी है। ये इधर उधर डमरू बजाते, जो बुकिंग कर लेता एडवांस दे देता उसकी तरफ चले जाते हैं। एडवांस वाले लोग हैं, इनकी क्या बात करना है। और समाजवादी पार्टी, और चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, स्टूल मंत्री, इनकी कोई हैसियत है? जब राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ दलित बना दिया और दलितों को गुमराह कर रहे हैं, और दलितों के हक अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीना जा रहा। और जिस तरीके से दलित एक सांसद रामजी लाल सुमन को उनके घर पे बीजेपी के गुंडों ने, मुख्यमंत्री उसी जनपद में आगरा में थे, वो बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। समाजवादी चट्टान बन के खड़ी है, और ये हमला केवल दलित सांसद रामजी लाल सुमन पे नहीं है, वो हम लोगों के नेता हैं। ये पूरे पीडीए पे हमला है। इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग 27 में देंगे, और आवश्यकता पड़े तो सड़कों पे उतर के भी देंगे। अच्छा, स्वामी प्रसाद, वो क्या नाम, रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया राणा सांगा के ऊपर, उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? अब जब इतिहास वर्तमान की बात करनी चाहिए बीजेपी को। बीजेपी 500 साल 700 साल पहले गड़े मुद्दे निकाल रही, कहीं कब्र में कब्र ढूंढ रही, कहीं मकान मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही। तो जब इतिहास खोजोगे तो उन्होंने गलत क्या बोला? इतिहास में जो लिखा है वही बोला। इतिहासकार को ढूंढो जाके जिसने लिखा है, उसको ढूंढ नहीं पा रहे जी, वो केवल गुमराह कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग क्यों नहीं भाई? आपके तो ऊपर तक तार हैं, भगवान से भी तार है। अरे बाबर कब चला गया? अरे बाबर नीचे नहीं मिला तो ऊपर चले जाओ, ढूंढ के लड़ो जाके, लेकिन नीचे आपस में क्यों लड़ा रहे हो भाई? क्यों? तो ये केवल हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब वो जवाब मिल गया है, अब पूरा दलित समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और दलित समाज ही नहीं, पूरा पीडीए चट्टान बन गया है। ये जिस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, और उनके लोग गुंडागर्दी करके एक दलित सांसद के यहाँ चढ़ के मारेंगे, जाके गाड़ियां तोड़ देंगे, हाथी डंडे लेके जाएंगे, लाठी डंडे लेके जाएंगे, गेट तोड़ेंगे, कुर्सियां तोड़ेंगे, 5 किलोमीटर और मुख्यमंत्री वहीं मौजूद हैं। तो ये मुख्यमंत्री के संरक्षित गुंडे हैं, और अपने गुंडों को कंट्रोल कर ले। और अगर पीडीए के लोग सड़क पे आ गए तो योगी का प्रशासन भी फिर रोक नहीं पाएगा। गाड़ी सेना ने 12 तारीख को प्रदर्शन की बात कही थी, फिर आप वो बैकफुट पे आ गई, बोलेगा प्रदर्शन नहीं करेंगे। ऐसा है, अब किसी सेना के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। सेना एक है जिसको भी बीजेपी ने अपमानित कर दिया, वो वहाँ अग्निवीर बना रहे 4 साल का। अब वो उन सैनिकों की क्या बात कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है? जब मैं भारत की जो सेना है उसको तक तो अपमानित कर रहे बीजेपी के लोग। और ये तो छुटपुट गुंडे जो बीजेपी के सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, अपराधी हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है, बीजेपी कोई साफ सुथरे लोगों की पार्टी है। यहाँ नेताजी के सामने सबसे पहले किसी ने लड़ाया था तो आगे डकैत को लड़ाया था किसने? बीजेपी लड़ाया था ना। हाँ?